ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज शनिवार के दिन आइए सुनते हैं शनिदेव जी की बड़ी ही पावन कथा। आप सभी से निवेदन है, कृपया इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलें, जय शनिदेव महाराज। कहते हैं कि जब जीवन में हर रास्ता बंद होने लगे, मेहनत का फल ना मिले और दुख पीछा ना छोड़े, तब समझ लेना चाहिए कि इंसान की परीक्षा का समय चल रहा है। लेकिन जो सच्चे मन से शनिवार का व्रत करता है, गरीब और दुखियों की सेवा करता है, उस पर शनिदेव एक दिन ऐसी कृपा बरसाते हैं कि उसका अंधेरा जीवन भी उजाले से भर जाता है। आज की ये कथा एक ऐसे ही गरीब किसान की है जिसके जीवन में केवल दुख था, लेकिन शनिदेव की महिमा ने उसकी किस्मत ही बदल दी। तो भक्तजनों, श्रद्धा से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले रामदास नाम का एक गरीब किसान था। वह मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसके जीवन में दुख ही दुख थे। खेत सूख जाते, बैल बीमार पड़ जाते, घर में हमेशा कलह रहती। उसकी पत्नी गौरी अक्सर कहती, न जाने किस ग्रह की छाया हमारे घर पर है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। रामदास भी अपनी परेशानियां लेकर उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। साधु ने आंखें बंद की और बोले, बेटा, तुम पर शनिदेव की कठोर दृष्टि चल रही है, लेकिन घबराओ मत। यदि श्रद्धा से शनिवार का व्रत और सेवा करोगे तो शनिदेव अवश्य कृपा करेंगे। रामदास ने पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? तब साधु बोले, हर शनिवार पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, सरसों के तेल का दीपक जलाना, गरीबों को भोजन कराना और किसी का अपमान न करना, विशेषकर बूढ़ों और मजदूरों का आदर करना। रामदास ने उसी दिन से नियम शुरू कर दिया। पहला शनिवार आया, सुबह जल्दी उठकर उसने स्नान किया। घर में थोड़ा सा आटा बचा था, उसने 2 रोटियां बनवाई और रास्ते में बैठे एक भूखे वृद्ध को खिला दी। फिर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाया। धीरे धीरे उसके मन को शांति मिलने लगी, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव का जमींदार भैरव सिंह रामदास के खेत पर आया और बोला, अब ये जमीन मेरी होगी, तुम कर्ज नहीं चुका पाए। रामदास दुखी हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, थोड़ा समय और दे दीजिए। पर जमींदार ने उसकी एक ना सुनी। उस रात रामदास बहुत रोया। पत्नी बोली, क्या भगवान हमारी सुनेंगे? तब रामदास बोला, शनिदेव न्याय के देवता हैं, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगले शनिवार उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा की। उसी समय गांव में खबर फैली कि जमींदार के गोदाम में आग लग गई है, सारा अनाज जल गया। जमींदार घबरा गया। उसे अपने किए हुए अन्याय याद आने लगे। उसी रात उसे स्वप्न में काले वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी देव दिखाई दिए। वे बोले, जो गरीबों को सताता है उसका घमंड मैं तोड़ देता हूँ। सुबह उठते ही जमींदार कांपने लगा। वह सीधे रामदास के घर पहुंचा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी जमीन वापस करता हूँ। गांव वाले ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। समय बीतता गया। रामदास के खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में सुख आने लगा, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। एक शनिवार की बात है, तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री भीग रही थी। लोग उसे देखकर निकल जाते, पर रामदास उसे अपने घर ले आया। पत्नी ने उसके कपड़े सुखाए, भोजन कराया
बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुमने आज सच्ची सेवा की है। इतना कहकर वह स्त्री अचानक अदृश्य हो गई। उसी समय घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। रामदास और गौरी ने देखा कि वहाँ स्वयं शनि देव प्रकट हैं। वे बोले, जो मनुष्य गरीब, बूढ़े और दुखियों की सेवा करता है, मैं उस पर सदैव कृपा करता हूँ। रामदास की आंखों में आंसू बहने लगे। शनिदेव बोले, तुम्हारे घर में अब कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद रामदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका घर गांव में सबसे सम्मानित घर बन गया। गांव के लोग उससे पूछते, तुम्हारे सुख का रहस्य क्या है? रामदास हाथ जोड़कर कहता, शनिवार का व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि न्याय, सेवा और धैर्य का मार्ग है। जो व्यक्ति शनिवार को श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करता है, गरीबों की सहायता करता है और किसी के साथ अन्याय नहीं करता, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शनिदेव दंड जरूर देते हैं, लेकिन सच्चे भक्त पर अंत में कृपा भी अवश्य करते हैं। तो प्रेम से बोलें, शनिदेव महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं शनिदेव महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी का दावा था कि वही सर्वोत्तम है। जब वे आपस में निर्णय नहीं कर सके तो देवराज इंद्र के दरबार में उनसे इस पर फैसला देने के लिए कहा। इंद्र इस स्थिति से डर गए और उन्होंने कहा कि वे इस पर फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही उन्होंने उस समय पृथ्वी पर राज कर रहे राजा विक्रमादित्य की योग्यता और न्यायप्रियता का जिक्र करते हुए उनकी सलाह लेने के लिए कहा। इस पर सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्हें अपना विवाद बताते हुए निर्णय के लिए कहा। ग्रहों की बात सुनकर राजा काफी चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही रुष्ट हो जाएगा। अब राजा ने युक्ति निकाली। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। इसके बाद सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। सारे ग्रहों ने अपना स्थान ग्रहण किया, जिसमें लौह सिंहासन सबसे आखिर में था, जिस पर शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। इस पर शनि कुपित हो गए और उन्हें लगा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। तब शनि ने गुस्से में राजा से कहा कि वो उन्हें नहीं जानते। जैसे सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, वैसे ही शनि 2.5 से 7.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, जिसके चलते बड़े बड़ों का विनाश हो जाता है। शनि ने कहा कि ये शनि की 7.5 ही थी जिसने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कराया, और जब रावण जैसे महावीर पर आई तो मामूली वानर सेना ने लंका पर विजय प्राप्त कर उसका अंत करवा दिया। इसके बाद राजा को सावधान रहने को कहकर शनिदेव गुस्से में वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा पर शनि 7.5 आई और शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके राज्य में कई बढ़िया घोड़े लेकर आए। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इन्हीं में से एक श्रेष्ठ घोड़े पर राजा सवारी करने निकले, परंतु जैसे वो उस पर सवार हुए, घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में राजा को गिराकर वहां से भाग गया। भूखा प्यासा राजा उस जंगल में भटकने लगा। तब एक ग्वाले ने दया करके उसे पानी पिलाया।
राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद तो एक सेठ की दुकान में उज्जैन पहुंचा और अपना नाम बताया बीका। सेठ की दुकान उन्होंने जल पीकर कुछ देर विश्राम किया। भाग्य से उस दिन सेठ जी की खूब कमाई हुई। सेठ ने समझा कि बीका उसके लिए भाग्यशाली है। वो उसे खाना खिलाने अपने साथ घर ले गया, जहाँ खूंटी पर एक हार टंगा था। अनायास सेठ को अनोखा दृश्य दिखा कि हार को खूंटी निगल रही है और देखते देखते पूरा हार गायब। ये देखकर सेठ घबरा गया और उसे बीका की कारस्तानी समझकर कोतवाल से कहकर न सिर्फ जेल भिजवाया बल्कि हाथ पांव भी कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। राजा अपनी इस दुर्दशा पर हैरान था। जहाँ बीका गिरा था वहाँ से गुजर रहे एक तेली को उस पर दया आ गई और उसने अपनी बैलगाड़ी में उसे चढ़ा लिया। बीका बना राजा अपनी जीभ से बैलों को हाँकते हुए गाड़ी चलाने लगा। उसी काल में राजा की शनि दशा समाप्त हो गई और वो वर्षा के स्वागत के लिए मल्हार गाने लगा। इस गीतों को नगर की राजकुमारी ने सुना और उस पर मोहित हो गई। उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह गायक से ही विवाह करेगी। पता लगवाने पर राजा की स्थिति के बारे में पता चला, परंतु सबके समझाने के बावजूद राजकुमारी का निश्चय नहीं बदला और उसने उसी अपंग गायक से शादी करने का निर्णय कर लिया। अतः दोनों का विवाह हो गया। तब शनिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि देखा मुझे छोटा बताने का नतीजा। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और अनुरोध किया कि ऐसा कष्ट किसी को भी न दें। तब शनिदेव ने कहा जो उनका व्रत करेगा और कथा कहेगा उसे शनि की दशा में कोई दुख और कष्ट नहीं होगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। सुबह राजकुमारी अपने पति को एकदम ठीक से देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने उसे अपना असली परिचय देते हुए बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। जब सेठ ने ये सब सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। इस पर राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने कहा कि उसे शांति तभी मिलेगी जब वे उसके घर चलकर भोजन करेंगे। राजा गया तो सेठ ने देखा कि खूंटी ने हार वापस निकाल दिया। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह भी राजा से कर दिया। इसके बाद अपनी दोनों पत्नियों के साथ राजा उज्जैन नगरी आए, जहां नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर आगमन के उत्सव पर राजा ने घोषणा की कि उन्होंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जो कि गलत है। असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। प्रेम से बोलें शनिदेव महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं एक प्रेरक कहानी। होनी बहुत बलवान है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। ये विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा
कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम ये सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा, और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वहीं तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेदव्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास ये अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वह प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं इसे नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, ये मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। इस कथा का सार ये है कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। गीता जी के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो
और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त बना है। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उत्तम कर्म व ईश्वर नाम जप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने शनिदेव महाराज की कहानी। किसी एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 बहुएं थीं। एक बार वह अपनी छोटी बहू को घर छोड़कर खेतों में काम करने सबको लेकर चला गया। वह छोटी को जाने के पहले भोजन बनाने और पूजा की तैयारी का उपदेश देकर चला गया। वह बड़ी दानी स्वभाव की थी। सबके चले जाने पर कोढ़ी का रूप रखकर शनि भगवान आए। उन्होंने तेल उबटन लगाने के लिए कहा, फिर नहाने के लिए गर्म पानी मांगा और फिर पेट भर खाना मांगा। उस दानी स्वभाव की बहू ने उनके कहे मुताबिक सब कुछ कर दिया। उन्होंने खूब डटकर भोजन किया और पत्तल को मोड़कर छप्पर में खोस गए। शाम को परिवार के सभी लोग आए। सभी चीजें तैयार थीं, केवल खाना कम था। पूछने पर पता लगा कि बहू ने एक भिखारी को खिलाया था। ब्राह्मण ने उससे असंतुष्ट होकर दूसरे शनिवार को बड़ी बहू को घर में रखा और सब लोग खेतों में काम करने चले गए। उसी भांति शनि भगवान आए और वही सब मांगा, पर बड़ी बहू ने कह दिया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। शनि देवता ने कह दिया तो ऐसा ही हो, और चले गए। वापस आने पर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ भी तैयार नहीं था और भोजन गायब हो गया था। अगले शनिवार को मझली बहू को घर पर रखा और उसने भी बड़ी की तरह ही किया। शनि देवता ने उसे भी वैसा ही शाप दिया और चले गए। चौथे शनिवार को फिर छोटी बहू को रखा गया। उसने पहले की ही भांति शनि देवता के आने पर किया। शनि देवता अपनी जूठी पतल छप्पर में फिर खोसकर चले गए। घर वापस आने पर सबने देखा कि घर अच्छी अच्छी चीजों से जगर मगर हो रहा है। रसोई में नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाई, पकवान बने हुए रखे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि निर्धनता में भी ये सब कैसे बन गया। बहू ने बतलाया, कोढ़ी आया था, उसकी कुछ सेवा कर दी थी और भोजन करा दिया था। ब्राह्मण समझ गया कि शनि देवता आए थे, उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ। उसने अपना घर देखना शुरू किया तो छप्पर में खोसे हुए पत्ते मिले, जिनमें हीरा जवाहरात भरे थे। बहू ने बतलाया, ये तो भिखारी की जूठन है। शनि भगवान की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति भर गई। हे शनि देवता, जैसे छोटी बहू पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वालों पर भी, कहानी सुनने वालों पर भी। प्रेम से बोलें शनिदेव महाराज की जय हो। आइए सुने शनिदेव महाराज की दूसरी कहानी। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसने अपने नगर में एक बाजार लगवाया। दूर दूर से सौदागर बुलवाए और डुग्गी पिटवा दी कि बाजार उजड़ने पर जिसका जो भी माल नहीं बिकेगा, उसे राजा खरीद लेगा। सौदागर बहुत खुश थे। जिस दिन किसी सौदागर का कोई माल नहीं बिकता, राजा के आदमी जाते और उचित मूल्य देकर खरीद लेते थे। एक दिन एक मति भ्रम लोहार एक लोहे की शनि देव की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने के लिए ले आया। भला शनि मूर्ति कौन खरीदता। हमेशा की भांति पैठ के उठने पर राजा के आदमी उसके पास पहुंचे और मूर्ति खरीदकर राजा के पास ले गए। राजा बड़ा धर्मात्मा और प्रजा पालक था। राजा ने बड़े आदर से शनि देव की मूर्ति को महल में रख लिया। रात में जब राजा सोया हुआ था, तब उसने देखा कि एक तेजोमय नारी उसके शरीर से निकली और द्वार की ओर बढ़ी। राजा ने पूछा, कौन हो। नारी मूर्ति बोली, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे घर से विदा होती हूँ। अब तो तुम्हारे घर में शनि का वास है, हम दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। लक्ष्मी जी चली गईं।
पर राजा ने नहीं रोका। शनिदेव को आश्रय देकर वह उनका निरादर नहीं कर सकता था, और फिर जाने वालों को कौन रोक सकता है। थोड़ी देर में एक देव पुरुष निकला और द्वार की ओर बढ़ा। राजा ने पूछा, आप कौन हो? देव पुरुष बोला, मैं वैभव हूँ। राजा ने उसको भी जाने से नहीं रोका। इसी प्रकार धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य गुण भी एक एक करके राजा के पास से चले गए, पर राजा किसी को नहीं रोका। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो देव पुरुष? सत्य बोला, राजन मैं सत्य हूँ। राजा ने लपक कर उसके पांव पकड़ लिए और बोला, सत्यदेव तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारे बल पर तो मैंने सबका तिरस्कार किया है। मैंने तुमको आज तक नहीं छोड़ा, और आज भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और तुम ही मुझे कैसे छोड़ सकते हो? सारे संसार को छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। सत्य लाचार होकर रुक गया। बाहर सब लोग सत्य की राह देख रहे थे। जब सत्य को बहुत देर हो गई, फिर भी वह न आया, तो धर्म बोला, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे दया, धैर्य, क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए। लक्ष्मी बोली, राजन तुम्हारे सत्य प्रेम ने तुम्हारी रक्षा की, हमको वापस आना पड़ा। तुम्हारा जैसा सत्यवादी दुखी नहीं रह सकता। इस प्रकार राजा के सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी जी और शनिदेव एक ही स्थान पर रहने लगे। तो प्रेम से बोले, शनिदेव महाराज की जय हो। प्रेम से बोले, सत्यदेव महाराज की जय हो। आइए सुने प्रभु श्री राम के द्वारा लक्ष्मण के त्याग की कहानी। कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं, तब तक कोई यहाँ न आवे। यदि कोई आवेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न उपस्थित हो जाए। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। इधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्युलोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। इसी समय मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? लक्ष्मण बोले, विप्रवर मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को शाप देकर भस्म कर डालूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़ साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर ये कह देना कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने
लक्ष्मण से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ्य दे प्रणाम किया और हर्ष युक्त वाणी में कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुगृहीत हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चातुर्मास से व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि की यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभो, अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य कर दिखाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया। तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र या सुहृद किसी के साथ सम्मति न करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरंध्र से अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब ये समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहित जनों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुण स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ आकाशवाणी हुई, महाभागराम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की ये बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः अब अपने घर को लौटिए। राज्यकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारलौकिक कृत्य, श्राद्ध, पिंडदान आदि कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। यदि आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम पधारने का विचार किया। प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम की जय हो। आइए श्रवण करते हैं दुख दारिद्र्य को दूर करने वाली शनिदेव जी की बड़ी ही दुर्लभ पावन कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। ये सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखें तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है
और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए आप कितने दिनों के लिए लगोगे। तब शनिदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत हैं। तब शनिदेव जी बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। तो शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, इसलिए मैं जंगल में जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और इस 1.25 पहर में कोई गाली भी दे तो उसे भी सुन लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, और वहां से चल दिया। और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी, तो उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर अपनी चादर में लपेटकर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है। तो ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा, कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। ये देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव जी थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में ये समाचार हुआ कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था, राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को
आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे रहस्य क्या है? ये सब क्यों हुआ? आखिर ये सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार चलती है? तो ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को ये दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल तेल और काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर जाकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते होंकार भरते सबको मिले। तो बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय हो।